हम देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि कांग्रेस ऑफिस में इस समय मौजूद हैं और कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता जो है आयोजित की जा रही है। तो इलेक्शन इनका कहीं ना कहीं मुद्दा है। तो क्या कुछ बात जो है इलेक्शंस को लेकर ये कहते हैं, जिसमें पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन शामिल हैं, इनसे जानते हैं। जो यूएलबी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं, इसके ऊपर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। आप जानते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजन था वो ये था कि चुनाव जो है वो पंचायतों को और अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस, ये दोनों पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के हिस्सा हैं। एक देहात के पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, एक शहरों के अर्बन बॉडीज़ के टाउन्स के पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें एक जैसा प्रावधान है। संविधान की धारा 373 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में सबसे एक अहम मुद्दा था कि चुनाव निष्पक्ष हो, उसके लिए वोटर लिस्ट, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स, ये सारी चीज़ें चुनाव एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ज़ेर साया, ज़ेर अधीन सुपरिटेंडेंट कंट्रोल और कंडक्ट वो इलेक्शन कमीशन को करवाना चाहिए। और जिसकी जद्दोजहद आपको याद होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान बीडीसी के चुनाव घोषित हो गए थे, लेकिन उस पर कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया था कि 73rd अमेंडमेंट पूरी लागू करने के बगैर इन चुनाव का मकसद नहीं होगा, इसलिए उन चुनाव की घोषणा के बाद उनको मुलतवी किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। और वो तमाम कानून के प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो 73rd में थे, उस पंचायत राज के कानून में मार्च 2014 में हमने लागू किए, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन भी था और जिसकी वजह से आज एक स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत राज का बना है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि ये अब नोटिस में आया है कि कांग्रेस की उस स्ट्रगल के बाद 73rd के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन तो बन गया, पंचायत और रूरल बॉडीज़ का चुनाव जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और अब जो चुनाव अर्बन बॉडीज़ का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, म्यूनसिपैलिटीज़ का होने जा रहा है, वो चुनाव जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेगा। उसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन ही नहीं दी गई। उसके लिए सेपरेट इलेक्शन कमीशन या इसी इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी जानी चाहिए थी। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान की बातें करने वाले आज वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ज़ेर साया क्यों करवाना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी एक इलेक्शन कमीशन बना है, उसी के इख्तियारात दिए जा सकते हैं। और ये निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब इसका चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेर साया होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों के बाद, 2014 के बाद 2024 में 23 में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 9 साल या 10 साल ने इसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है अर्बन बॉडीज़ के लिए नहीं बनाया, या उसका इख्तियार जुरिस्डिक्शन इसको नहीं दी। और संविधान जो है वो जहाँ लागू है उसमें लिखा है, जो आर्टिकल 243ZA संविधान जो है देश का, उसको तहत ये चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो आर्टिकल 243ZA कहता है, इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटीज़, द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द म्यूनसिपैलिटीज़ शैल वेस्ट इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन एज रेफर टू इन आर्टिकल 243K। 243K के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन हेडेड बाई श्री BR शर्मा यहाँ बना है। पहले के शर्मा साहब थे और अब BR शर्मा जी हैं। वो हो गया पंचायत के लिए। और 243ZA में उसी में लिखा है कि ये इसी तरह का कमीशन होगा अर्बन बॉडीज़ के लिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल जो बाकी बॉडीज़ हैं। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन कहाँ है और क्यों नहीं है? तमाम धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू हैं और इसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कमीशन बनाना था। अब तो कई साल हो गए, उस वक्त तो 370 था, अब तो कोई बहाना नहीं है। और उस वक्त भी हमने करके दिखाया, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी किया, चुना हुआ चेयरमैन ज़िलों में है, शेड्यूल कास्ट के लिए, महिलाओं के लिए, एसटीज़ के लिए,
रिजर्वेशन की गई, ये भी उस वक्त हमारी स्ट्रगल थी जो 73rd और 74th के तहत यही मेन प्रावधान थे। और एक प्रावधान और है कि एक एंटी करप्शन बॉडी होनी चाहिए एपेक्स हाई लेवल, जिसके रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है उसको ओम्बड्समैन कहते हैं। वो कानून भी बनाया था हमने, वो किताब में है, लेकिन आज तक इतने सालों में करप्शन ना रुक जाए, ऐसे तो करप्शन का हफ्ता बनाते हैं, लेकिन एंटी करप्शन कानून को वो लागू नहीं किया। यहाँ ओम्बड्समैन पंचायत के लिए और म्यूनसिपैलिटी के लिए नहीं बना। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो चुनाव हैं ये असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और गैर आइनी हैं, जब तक कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिया की बात नहीं करता मैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेर साया नहीं होगा। और ये संविधान की उल्लंघना है, और संविधान में लिखा है कि कोई भी कानून ये है कि जो कानून संविधान के विरुद्ध है या उसके तहत नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है, वो वॉइड है, गलत है। इसलिए संविधान साफ साफ लिखता है, और इतनी बड़ी स्ट्रगल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और सब ने की कि 73rd और 74th पूरा मुकम्मल लागू होना चाहिए। और बड़े दावे बीजेपी और ये करते थे, ये भी दावे करते हैं एक विधान एक निशान एक प्रधान एक संविधान, तो वो कहाँ गया? आज उनकी सरकार है, खामोश बीजेपी, उनका प्रशासन खामोश, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो डिलिमिटेशन या वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि इसमें लिखा है कि वोटर लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर साया बनेगी। वो भी असंवैधानिक और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यहाँ नहीं बना, और संविधान में साफ साफ लिखा है संविधान की सरासर उल्लंघना है। और पूरा संविधान यहाँ यूटी बन गया, 370 खत्म हो गया, तो फिर आज कोई बहाना तो हो नहीं सकता, कोई वजह है जिस वजह से इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया गया, या उसी इलेक्शन कमीशन को पावर जो है वो दी जा सकती, जुरिस्डिक्शन दी जानी चाहिए, ताकि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं बड़े अहम हैं और इस चुनाव में कोई किसी किस्म की गलती ना हो। आज आपने देखा लद्दाख में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए गए, वो 4 यूटीज़ की जो है वो पावर्स किसी और को दी गई, जो अंडमान निकोबार का भी इलेक्शन कमीशन है स्टेट का। तो यहाँ तो अपनी स्टेट में आपके पास इलेक्शन कमीशन आपने पंचायत के लिए बनाया है, तो फिर रूरल पंचायत जो है वो इलेक्शन कमीशन में चुनाव होगा, और अर्बन पंचायत जो बॉडीज़ हैं आपकी म्यूनसिपैलिटीज या कॉरपोरेशन है वो चीफ इलेक्टोरल हुआ। तो फिर ये संविधान की उल्लंघना नहीं है शरेआम। इसलिए आज इस मुद्दे पे ही हम बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं, जो उस वक्त दवाई देते थे, और कांग्रेस पार्टी ने ये इख्तियारात दिए हैं कि आज 8300 के करीब यहाँ महिलाएं चुन के आई हैं, चाहे वो वार्ड में हैं, पंचायतों में हैं, बीडीसी की चेयरपर्सन हैं या डीडीसी की चेयरपर्सन हैं, डीडीसी मेंबर हैं, और डीडीसी की चेयरपर्सन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है। जम्मू का जो डीडीसी का चेयरमैन है वो बीजेपी से हो, लेकिन दलित है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वो अमेंडमेंट वो कानून हमने बनाया देश में भी और यहाँ भी। और आज किसी ज़िले का राजौरी का चेयरपर्सन जो है वो शेड्यूल ट्राइब है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वो कानून देश में और यहाँ पे हमने बनवाए और लागू किए। जो दावे करते थे, वादे करते थे, एक संविधान की बातें आज कहाँ खामोश और क्यों करवा रहे हैं ये चुनाव इस तरह से। इसलिए हमारा ये मानना है ये गैर आइनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है जैसे कि संविधान में लिखा है उसके ज़ेर साया में होना चाहिए। तो आने वाले पंचायत के चुनाव और कॉरपोरेशन के चुनावों को लेकर रविंद्र शर्मा का साफ तौर से कहना है कि संविधान का उल्लंघन न करते हुए निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव कराए जाने चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।